फाइनली अल्लू अर्जुन की मेगा ब्लॉकबस्टर मूवी पुष्पा 2 द रूल थिएटर में रिलीज हो चुका है। नाउ इस मूवी को अभी से मैं मेगा ब्लॉकबस्टर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रिलीज से पहले इस मूवी ने एडवांस बुकिंग में जो तहलका मचाया है, जो सुनामी लाया है, और अपने फर्स्ट डे में ये मूवी जो कलेक्शन करने वाला है वो इतना ज्यादा इंसेन है। पुष्पा 2 मूवी अभी अच्छी होगी या बुरी होगी उस पर डिपेंड नहीं है कि मूवी ब्लॉकबस्टर होगी या सुपरहिट होगी। ये मूवी अगर खराब भी निकलेगी तब भी ये मूवी ब्लॉकबस्टर होगी। खैर, इस मूवी की जो इतनी हाइप है चारों तरफ, क्या वो जस्टिफाई है या नहीं, इसी के बारे में बात करेंगे। फाइनली मूवी देख के आ रहा हूँ, एक्साइटमेंट लेवल एट इज पीक। सबसे पहले इस मूवी को अगर एक वाट में रिव्यू करना चाहो तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि दिस इज अ मास एक्स्ट्रावेगेंजा। पुष्पा पार्ट 1 में जिस तरह से अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर का जो मैडनेस, उसका जो पागलपन है वो दिखाया गया था, उसको अगर तुम 10 टाइम मल्टीप्लाई कर लो तो जो आउटपुट निकल के आएगा वो है पुष्पा पार्ट 2। यस, यू आर राइट। पुष्पा पार्ट 2 में अल्लू अर्जुन ने जो तहलका मचाया है अपनी परफॉर्मेंस से, वो बात है कि सुनामी से कम नहीं है। आपका ऐसे एक बार भी पूरे मूवी में फील नहीं होगा कि वो अल्लू अर्जुन है। खैर, अगर मूवी की स्टोरी की बात करें तो फर्स्ट पार्ट में जैसे कि आपको पता है कि ₹100 में दिहाड़ी पे काम करने वाला कैसे एक मजदूर रेड सैंडल में अपना राज करते हुआ का राजा बन जाता है, वहाँ का रूलर बन जाता है। उसके बाद पार्ट 2 में अभी दिखाया गया है कि आप तो पुष्पा राजा बन गए हैं, आप पुष्पा का जो रूल है वो रूल करने के लिए उसके सामने कौन कौन खड़ा है, उसके सामने क्या क्या दिक्कत आता है, और अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए पुष्पा क्या क्या करता है, किस हद तक जाता है, ये सब देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा पुष्पा पार्ट 2 करके। मूवी की अगर पॉजिटिव चीजों की बात करें, सबसे जो पहला है वो है राइटिंग। यस, यू आर राइट। मूवी की रन टाइम है 3 घंटा 20 मिनट 38 सेकेंड। मूवी की रन टाइम जब मैंने फर्स्ट टाइम सुनी थी कि इतनी बड़ी होने वाली है मूवी, तो मुझे डाउट लगा कि आज के दिन में जहाँ पर ऑडियंस का रिटेंशन इसमें इतना ज्यादा कम है, क्या ये मूवी हमें बांधे रख सकती है। नाउ आफ्टर वॉचिंग द मूवी मैं बस इतना कह सकता हूँ कि यस, इस मूवी का जो राइटिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड साथ ही साथ मूवी का जो स्क्रीन प्ले है वो इस तरह से लिखा गया है कि मूवी शुरुआत से ही टू द पॉइंट चलता है, एक भी ब्लॉकबस्टर सीन नहीं है। हालांकि सेकंड हाफ में कुछ गड़बड़ है, वो नेगेटिव पॉइंट पे आता हूँ, लेकिन जिस तरह से ये मूवी शुरू होती है अपने फर्स्ट हाफ में शुरुआत से लेकर एंड तक हर एक सीन जस्टिफाई है, और स्क्रीन प्ले को बहुत ही फास्ट रखा गया है, एंड बहुत ज्यादा सरप्राइजेस है। मूवी में बहुत ज्यादा ट्विस्ट आते हैं जो कि आपको डेफिनेटली शॉक करेगी। मूवी का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वो इसका जो गंगा यात्रा है। गंगा यात्रा सीन को जिस तरह से डिजाइन किया गया है, ट्रेलर में हर एक चीज में दिखाया गया था, बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया था। मैंने इस मूवी का जो ट्रेलर रिव्यू है उसमें बताया था कि शायद गंगा यात्रा में एक बहुत बड़ा सीन होने वाला है। गंगा यात्रा सीन इज द हाईलाइट ऑफ दिस मूवी। उस सीन में जिस तरह से डीएसपी ने बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है, और सुकुमार ने जिस तरह से एक्शन कोरियोग्राफ किया है, और अल्लू अर्जुन का जो स्क्रीन प्रेजेंस है, तीनों मिल के सीन को बस बाप लेवल पे लेके चला गया है। अगर बात करो इंटरवल की, तो इंटरवल में जो ट्विस्ट आता है वो बहुत ज्यादा वर्क करता है, वो आपको डेफिनेटली शॉक प्रोवाइड करेगी। क्योंकि शुरुआत से ये मूवी थोड़ा स्लो पेस पे चल रहा था, मेरे को लग रहा था कि ऐसा क्यों चल रहा है, लेकिन बाद में इंटरवल में आपको पता चलता है कि सुकुमार ने क्यों ऐसा किया, क्यों हर एक चीज को स्लो स्लो रखा, ताकि वो हर एक कैरेक्टर को डेवलप किया, बाद में आपका इमोशन फील हो। और इंटरवल पोर्शन में जिस तरह से सरप्राइज, जिस तरह से ट्विस्ट दिया है, जो मैडनेस लेकर आया है अल्लू अर्जुन, वो बस आपको शॉक करके रख दिया ना। अगर मूव करें सेकंड हाफ की, तो फर्स्ट हाफ के मुकाबले सेकंड हाफ में कुछ ऐसा पोर्शन है जो कि डेफिनेटली आपको लगेगा कि कहीं पे लैग कर रही है, लेकिन अगेन उसके बाद अल्लू अर्जुन की परफॉर्मेंस आ जाता है। अल्लू अर्जुन ने पूरी की पूरी मूवी में, मैं अगर एक बात बताऊं तो अपने काबिल कंधों पे बस मूवी को उठा लिया है। जिस तरह से उन्होंने काम किया है, उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो ऑरा है, उनका जो स्किन प्रेजेंस है, उन्होंने खा लिया है। अगर बात करें सेकंड परफॉर्मेंस की, तो वो है नादर देन फहद फाजिल। फहद फाजिल को जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट पार्ट में सिर्फ आधे घंटे के लिए रखा गया था, उनका कैरेक्टर काफी ज्यादा अप्रिशिएट हुआ था। यहाँ पे एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ध्यान से समझोगे कि अल्लू अर्जुन का जो कैरेक्टर है पुष्पा, और फहद फाजिल का जो कैरेक्टर है भवर सिंह शेखावत, दोनों में एक सिमिलरिटी है, वो ये है कि दोनों को सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए, दोनों को सिर्फ इज्जत चाहिए। फर्स्ट पार्ट का जब एंड होता है, पुष्पा जब भवर सिंह शेखावत का कपड़े उतार लेते हैं, उसके बाद भवर सिंह शेखावत अपने बैग में जितने भी पैसे होते हैं उसको जला देते हैं। मतलब उसको पैसा नहीं चाहिए, उसको सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है इज्जत। और अल्लू अर्जुन का जो कैरेक्टर है पुष्पा, उसको भी सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है इज्जत। और अल्लू अर्जुन ने फर्स्ट पार्ट की एंड में जिस तरह से भवर सिंह शेखावत का धज्जिया उड़ाया था उसका इज्जत का, दैट्स व्हाई जो भवर सिंह शेखावत है वो इस बार एक मैडनेस बन चुका है, एक सागा बन चुका है। मतलब पुष्पा को रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, प्रोफेशनली और पर्सनली। और पुष्पा और भवर सिंह शेखावत का जो टासल है वो इतना ज्यादा देखने को मजा आता है। और फहद फाजिल ने जिस तरह से काम किया है, मतलब अल्लू अर्जुन का जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो बाप लेवल का है, लेकिन उसके सामने भी अगर अल्लू अर्जुन को आप ओवरशैडो कर सको, उसे फहद फाजिल कहते हैं। दैट्स व्हाई ही इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा। फहद फाजिल ने जस्ट फाड़ दिया है। और बात करें रश्मिका मंदाना की, तो रश्मिका मंदाना का रोल फर्स्ट पार्ट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में बस उनको ब्यूटी ऑफ शेक के लिए रख दिया था, बस ऑडियंस को दिखाने के लिए भी रख दिया था। फर्स्ट पार्ट में उनका जो
सीन है वो मुझे पसंद भी नहीं आया था कि पैसा दे के चुम्मी ले रहा है, पैसा दे के प्रपोज कर रहा है, ये सब। लेकिन सेकंड पार्ट में यस, सुकुमार ने शायद उससे बहुत ज़्यादा सीख लिया है। एंड रश्मिका मंदाना का जो कैरेक्टर है उसमें उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट में बहुत बड़ा इमोशनल एंगल भी है मूवी में। जब आप मूवी देखोगे तो आपको पता चलेगा, फिलहाल अगर बताऊंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा। पुष्पा पार्ट 2 एक ऐसी मूवी है जिसकी रिव्यू नहीं किया जाता, जिसे बस इंजॉय किया जाता है। इतना बड़ा मास मूवी में है जिसे आप थिएटर में डेफिनेटली एंजॉय कर सकते हो। अगर बात करें नेगेटिव की, एक्चुअली नेगेटिव नहीं कहूँगा, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा निराश हुआ हूँ इस डिपार्टमेंट में। पुष्पा पार्ट 1 का जितने भी गाने हैं आप देखोगे वो ब्लॉकबस्टर है, वो चार्टबस्टर है। इनफैक्ट वो कुछ ऐसे गाने हैं जो कि सुनने में अच्छा भी लगता है, चाहे वो सामी सॉन्ग हो जाए या फिर श्रीवल्ली सॉन्ग हो जाए। लेकिन पुष्पा पार्ट 2 में एक भी ऐसे सॉन्ग नहीं है जो कि मुझे अच्छा लगा। यस, मतलब एक भी गाना मेरे को अच्छा नहीं लगा। इनफैक्ट थिएटर में इतना ज़्यादा माहौल बन चुका था, इतने ज़्यादा लोगों के बीच लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन उसके बावजूद मेरे को मज़ा नहीं आया। कहना चाहूँगा कि पुष्पा पार्ट 2 का जो गाना है वो पार्ट 1 की लेवल को मैच नहीं कर पाते, इनफैक्ट जरा भी मैच नहीं कर पाते हैं। लेकिन व्हाट्स मेक्स द पार्ट 2 स्पेशल वो है कि इस बार बजट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। लगभग 450 से लेकर 500 करोड़ की बजट है। वो कहीं ना कहीं मूवी में नजर भी आती है। हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा लैविश है, बहुत ही बड़ी ग्रैंड स्केल पे शूट किया गया है। मूवी का जो एक्शन है वो बहुत ज़्यादा ग्रैंडर है और कुमार का जो एक्शन कोरियोग्राफी है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है। स्लो मोशन में जिस तरह से अल्लू अर्जुन चल के आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके साथ जितने भी सीन फॉरेन में किया गया है, जो जापान में सीन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। ऑल ओवर आपको अगर एक ब्रीफ आइडिया दूँ कि पुष्पा पार्ट 1 एक कैसा मूवी है, एक मास मूवी है जिसमें अल्लू अर्जुन का एक मास परफॉर्मेंस है, साथ ही साथ फहद फाजिल ने भी अपने तरीके से एक दमदार परफॉर्मेंस दी है। ओवरऑल एक बहुत ही अच्छी मूवी है गाइस, आपको थिएटर में जाकर डेफिनेटली चेकआउट करनी चाहिए, आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। और साथ ही साथ एंड में पार्ट 3 के लिए भी ओपन एंडिंग छोड़ा गया है, जैसे कि आपको पता है कि पार्ट 3 आने वाला है। 3 के लिए भी आप डेफिनेटली एक्साइटेड होंगे। सो ऑल इन वन गाइस, दिस इज माय रिव्यू फॉर पुष्पा पार्ट 2 मूवी द मैग्नम ऑफ। अगर आप इस मूवी को देख चुके हो तो आपको ये मूवी कैसा लगा डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए आर के रिव्यूज़।